क्वेश्चन नंबर 18 2012 में 3 नंबर का ट्रायंगल का एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, यकीन मानो सच में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन द गिवन फिगर CD पैरेलल LA, LA ये LA है और इसके पैरेलल कौन सा है, ये CD, ठीक है। ध्यान से, तो देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास तो देखो सुविधा है तो मैं इस चीज को इरेज कर सकता हूं। आप लोग कैसे करोगे, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, ट्रायंगल बना लेना। देखो ध्यान से, ये जो CD है ये किसके पैरेलल है, AB के। तो एक काम करेंगे, इस ट्रायंगल को घुमा लेते हैं और इसको वर्टेक्स बना लेते हैं। तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने B को यहाँ भेज दिया और A को यहाँ ले आया और L को यहाँ ले आया और इसके बीच में क्या है, CD, ये रहा CD। तो CD देखो किस दो के बीच में, AB के बीच में, तो ये AB है तो यहाँ कहीं पे D होगा और ये CD और C किसके बीच में, BL, तो ये BL है, इसके बीच में कहीं यहाँ पे C होगा। तो इसको मैंने इससे मिला दिया, तो ये कुछ फिगर ऐसे हो गई। फिगर देख के हमें क्या लग गया कि भाई BPT बन गई, सिंपलता है। तो यहाँ पे हम BPT लगा देते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो गिवन दिया हुआ है तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इन ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सीधी सी बात है, CD पैरेलल है CD, तो ट्रायंगल पूरा कौन सा लेंगे, ABL में। तो इन ट्रायंगल ABL अप्लाई BPT या थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या बोलती है जी, कि भाई अगर कोई लाइन बेस के पैरेलल हो तो वो इन साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया, मतलब BD अपॉन AD, मतलब BD अपॉन AD इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन LC। यहां तक क्लियर है। अब हमें दिया क्या क्या है, देखो ध्यान से, हमें इसमें कुछ नहीं दिया है अभी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया अच्छे से। अब क्या करेंगे अगले में, देखो ध्यान से, अगले में हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। ये इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसी को मिटा देता हूं। अब देखो इसी फिगर को ये नाम मिटा देता हूं मैं वापस से, ठीक है, नाम मिटा दिया। अब इसी में देखो अब क्या कर रहा है कि जो DE ये दिख रहा है, ये DE ये किसके पैरेलल है, AC के। तो देखो A ये रहा, C ये रहा, तो ट्रायंगल कौन सा बना, ABC। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABC में। तो ABC में देखो फिर वही करेंगे, इसको घुमा देंगे, मतलब B को क्या बना देंगे, वर्टेक्स, और A को यहाँ ले आएंगे और C को ले आएंगे यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों के बीच में देखो, AB के बीच में क्या है, D, AB के बीच में यहाँ पे D है और DE और BC के बीच में क्या है, E, तो ये BC है तो इसके बीच में ये है E। यहां तक समझ में आ गया। अब फिर से देखो कितनी आसानी से BPT लग गया। तो BPT मैंने लगा दी, तो मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, अब मैं लिख सकता हूं BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से देखो बहुत सिंपल सा हो गया सोल्व। ये क्वेश्चन देखने में डरावने लगते हैं, क्वेश्चन में इस EC का कोई CD का कोई मतलब नहीं था, CD का कह रहा हूं AC का भी, हाँ ठीक है, AC का कोई मतलब नहीं था, AC का था, CD का था, ठीक है, B हाँ CD ये, ठीक है। आगे यहां तक समझ में। अब देखो क्या करेंगे, ये चीज इसके बराबर, मतलब यहां पे देखो ये मैंने मार्क कर दिया, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनके ये दोनों पार्ट भी आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल। तो इन दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। तो मैं क्या लिख देता हूं, BC अपॉन LC इक्वल टू BE अपॉन EC। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है, देखो ध्यान से, हमें BEC दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, BE दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड CL, और BC नहीं दिया हुआ है। BC कुछ डाटा मिस तो नहीं है, एक मिनट रुक जाओ देख लेता हूं कि BC मिसिंग तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, मिसिंग नहीं है भाई BC, है ना, BC हमारा मिसिंग नहीं है। ध्यान से देखो, अब BC तो सर कहां से लाए, तो एक काम करते हैं, BC को यहाँ पे इसी इक्वेशन में मैं BC को मैं इस वाली इक्वेशन में BC को मैं ये लिख सकता हूं CE प्लस EB। इस BC को ध्यान से देखो, इस BC को मैंने क्या लिखा, CE प्लस EB। क्यों लिखा अभी समझा देता हूं। और नीचे CL ऐसे ही रहा, और इधर क्या है BE, और यहां क्या है EC। मैंने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि मुझे
BE भी पता है और EB भी पता है, दोनों पता है। तो CE कितना है मेरे पास, यहाँ देखो CE यहाँ लिखा हुआ है, CE कितना है 2, तो 2 प्लस और BC कितना है, BE कितना है ये 4, अपोन में हमें CL निकालना है, तो CL ऐसे ही रहा इज इक्वल टू BE, BE कितना है यहाँ पे फिर से 4 और EC कितना है 2। तो अब देखो कितनी आसानी से सोल्व हो गया, तो 6 अपॉन CL इज इक्वल टू, इसको इससे काट दो 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1। अब क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू CL। हमें तो CL निकालना था, तो ये 2 कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो CL इक्वल टू 6 अपॉन 2, मतलब CL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देख लिया। तो देखने में ही क्वेश्चन कितना डरावना सा और भयानक सा लग रहा था, और किस तरीके से मैंने बीपीटी को यूज करके इसको कितनी आसानी से सोल्व करवा दिया। जिस तरीके से ट्रायंगल को मैंने ये लाइनें हटा के ऐसे बीपीटी लगाई, इस तरीके से आप भी एग्जाम में इनको बहुत आसानी से कर सकते हो। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपको बहुत अच्छे से बीपीटी आनी चाहिए। तो आराम से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये देखने में डरावना लगता है और मौके में ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको बस करने का तरीका आना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।